औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तहारत का चैप्टर हमारा चल रहा था और पानी की दूसरी तकसीम हमारी चल रही थी। पानी की दूसरी तकसीम यानी निजासत हकीकिया हुक्मिया को दूर करने के काबिल होने या ना होने के एतबार से। उसकी तीन इकसाम थी। पहली, जो सिर्फ निजासत हकीकिया को दूर कर सकता है। दूसरी थी, जो निजासत हकीकिया और हुक्मिया दोनों को दूर कर सकता है। तीसरी थी, जो निजासत हकीकिया और हुक्मिया दोनों को दूर नहीं कर सकता। तो पहली तकसीम हमने पढ़ ली थी, जो सिर्फ निजासत हकीकिया को दूर कर सकता है। उसमें हमने मुस्तामल पानी देखा था। दूसरा, बाल्टी और बाथ टब से नहाने का तरीक़ेकार देखा था। और कुछ मसाइल देखे थे कि जिसमें अगर कोई बेदुला हाथ, अगर कोई शख्स जो है वो कोई बेदुला हाथ है और वो पानी में डाल दे तो पानी मुस्तामल हो जाता है। और अगर कोई पानी कलील हो और मजबूरन जो है उसमें हाथ डालना हो तो उसका तरीक़ेकार ये था कि उल्टे हाथ की उंगलियों से सीधे हाथ को धो लिया जाए, या फिर बाल्टी को टेढ़ा करके अपने सीधे हाथ को धो लिया जाए, इसमें हाथ नहीं जाएगा। और फिर बाल्टी में जो भी मग वगैरह गिर गया उसको निकाल लें। दूसरा देखा था कि दा दर दा अगर पानी हो तो वो मुस्तामल नहीं होता। तीसरा मसला हमने देखा था कि अगर हाइजा या निफास वाली खातून अगर बिला नियत सवाब पानी में हाथ डाल दें तो पानी मुस्तामल नहीं होगा, क्योंकि हालत हैज़ और निफास वो निजासत हुक्मी है जो पानी से नहीं बल्कि मुद्दत से पूरी होती है। लेकिन अगर वो नियत सवाब की नियत से हाथ डालेंगी तो पानी मुस्तामल हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था अगर नाबालिग लड़का हो 7 साल से कम उम्र का तो बिला नियत हाथ धोए या सवाब की नियत से धोए तो पानी मुस्तामल नहीं होगा। इसके बाद एक और मसला देखा था हमने कि मुस्तामल और गैर मुस्तामल आपस में मिल जाएं तो क्या हुक्म होगा। तो जिसकी मिकदार ज़्यादा होगी कुल का वही हुक्म होगा। मसलन अगर वज़ू या गुस्ल करते वक्त जिस्म के कुछ कतरात टब या बाल्टी में टपके तो कुल गैर मुस्तामल होगा, यानी उससे वज़ू या गुस्ल किया जा सकता है। और अगर किसी बाल्टी में बेदुला हाथ डाला जिसकी वजह से वो पानी मुस्तामल हो गया तो क्या करे, थोड़ा सा गैर मुस्तामल डाला लेकिन उसे बह ना दिया तो कुल मुस्तामल हो जाएगा। यूं ही अगर दोनों हाथ दोनों की मिकदार बराबर बराबर है, यानी कि मुस्तामल और गैर मुस्तामल की, तमाम के लिए क्या हुक्म होगा, मुस्तामल का हुक्म होगा। इसके बाद लास्ट चीज हमने देखी थी जो ये थी ऊपर पेज नंबर 42 पे, ये पढ़ लिया था कि मुस्तामल पानी को गैर मुस्तामल करने का तरीका। कि इसमें क्या था, इसमें मुस्तामल की मिकदार से ज़्यादा गैर मुस्तामल मिला दें। इस तरह के एक तरफ से गैर मुस्तामल पानी डालें यहाँ तक कि दूसरी तरफ से थोड़ा सा बह जाए तो पानी क्या हो जाएगा, गैर मुस्तामल हो जाएगा। और लेकिन अगर कोई छोटा टैंक वगैरह हो, टंकी वगैरह हो और पानी की शदीद किल्लत हो, यानी कि उसमें एक तरफ से डालें दूसरी तरफ से बह नहीं सकता, तो क्या करें, उसमें से 20 दरमियानी बाल्टियां निकाल लें। 20 दरमियानी बाल्टियां निकाल लेंगे तो पानी गैर मुस्तामल हो जाएगा। ये हमारी पहली तकसीम हो चुकी है, यानी कि पहली जो है वो 3 तकसीमों से पहली हो चुकी थी। दूसरा है, आज जो हमने पढ़ना है वो पानी जो निजासत हकीकिया हुक्मिया दोनों को दूर कर सकता है। तो ऐसा पानी को जो दोनों को दूर कर सकता है उसको माए मुतलक या फिर मुतलक पानी भी कहते हैं। और उसको जानने के लिए कुछ चीजें हमें पहले जानना पड़ेंगी कि वो कौन सा पानी होता है, माए मुतलक क्या है। तो आइए जानते हैं कि माए मुतलक क्या है। ऐसे पानी को माए मुतलक या मुतलक पानी कहते हैं जिसकी मुकम्मल मार्फत के लिए कुछ तफसील का जानना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान ज़ीशान है, सूरह फुरकान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया। व अंजलना मिनस समाई मान तहूरा, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, और उस रब ने तुम पर आसमान से पानी नाजिल फरमाया ताकि तुम्हें उसके जरिए पाक कर दे। क्या कर दे, पाक कर दे। याद रहे कि इस पानी को मुनज्जल मिनस समा यानी आसमान से नाजिल किया हुआ कहते हैं। इसी का दूसरा नाम माए मुतलक है या मुतलक पानी। तो हमने जाना कि माए मुतलक क्या होता है या मुतलक पानी कौन सा होता है,
मुनज्जल मिनस समाई हो, यानी कि आसमान से नाजिल किया हुआ पानी हो। अब कौन कौन से पानी मुनज्जल मिनस समाई हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पानी हैं जो कि मुनज्जल मिनस समा की सिफत रखते हैं, यानी कि ऐसा वस्फ रखते हैं जो कि मुनज्जल मिनस समा हो। तो उसकी उसका जो नुजूल है और उसकी हिकमत है, इसका हुक्म है, वो जानते हैं। आयत से हमें क्या मालूम हुआ? आयत से मालूम हुआ कि आसमान से नाजिल होने वाला पानी का वस्फ, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है, क्या है? वो पाक करना। क्या क्वालिटी है? पाक करना। आसमान से नाजिल होने वाले पानी की क्वालिटी क्या है? पाक करना। और अल्लाह अज़्ज़वजल के इसे नाजिल करने में एक हिकमत ये भी है कि उसके बंदे उसके जरिए, यानी कि उस पानी के जरिए पाकी हासिल करें, पाकी हासिल करें। और ये पानी दो दो तरह की निजासतों की तहारत का फायदा देता है। पहली कौन सी? निजासत हकीकिया को भी दूर कर सकते हैं इस पानी से, जैसे नापाक कपड़े हैं तो वो पाक कर लें। और निजासत हुक्मिया को भी दूर कर सकते हैं, जैसे बेवजूपन है या हालत जनाबत है, तो दोनों को दूर किया जा सकता है इस पानी से। ये मुनज्जल मिनस समा की सिफत है। इसके कुछ औसाफ हैं, इसकी कुछ जो क्वालिटीज हैं वो देख लेते हैं इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 43 के ऊपर। वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जानते हैं? मुनज्जल मिनस समा के औसाफ। अगर हम इसमें थोड़ा सा गौर करें मुनज्जल मिनस समा में, तो छह चीजें ऐसी हैं, छह क्वालिटीज ऐसी हैं, यानी कि छह खूबियां ऐसी हैं जो बाआसानी इसमें काउंट की जा सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली कौन सी है? इस पर पानी का लफ्ज बोला जाना सही होना, यानी कि उस पर इस पर पानी का लफ्ज लफ्ज का बोला जाना सही होना। नीज जब लफ्ज पानी बोला जाए तो जहन का फौरन उस ही की तरफ जाना। ऐसा ना हो कि किसी और की तरफ चला जाए। बोले पानी लेकिन जहन में ख्याल है पेट्रोल का, ऑयल का या किसी और चीज का, ऐसा ना हो। बल्कि क्या हो? उस पर पानी का लफ्ज बोला जाना सही हो, और जब लफ्ज पानी बोला जाए तो जहन में फौरन ख्याल आए पानी, उसी का ख्याल आए। दूसरी क्वालिटी क्या है उसमें? इसमें रिक्कत यानी पतलापन होना, थिन होना, ये थिन हो। थिन से क्या होगा? तीसरा, इसमें सिला सयालान यानी बहने की सलाहियत हो। सयालान की इसके अंदर वस पाया जाए, यानी कि सयालान किसे कहते हैं? बहना जाए, यानी कि अगर इसको डालें तो ये बहना शुरू कर दे। चौथा वस क्या है इसमें? इसमें किसी नापाक शय का मिला हुआ ना होना। इसमें किसी नापाक शय का मिला हुआ ना होना, ये चौथी चौथी इसकी क्वालिटी है। पांचवी क्या है? किसी दूसरी शय से निचोड़ कर निकाला हुआ ना हो, यानी कि स्ट्रेन ना किया हुआ हो किसी से। यूं ही इसका अस खुद किसी दूसरे शय से खारिज ना होना हो। ऐसा ना हो कि खुद ब खुद ये किसी से खारिज हुआ हो। ये पांचवी क्वालिटी है इसकी। और लास्ट और छठी क्वालिटी क्या है हमारे पास? इसका मुस्तामल ना होना। इसका मुस्तामल ना होना। ये छह क्वालिटीज हैं हमारी। इसको एक दफा जरा सा देख लें, 30 सेकंड में देखता हूँ, देता हूँ आप लोगों को। पहला, पानी, जब उस पर लफ्ज पानी बोला जाए तो ख्याल फौरन जहन में पानी की तरफ जाए, उसी की तरफ जाए। इसमें रिक्कत हो। तीसरा, इसमें सयालान हो, बहने की सलाहियत हो। चौथा, इसमें नापाक शय का मिला हुआ ना हो। पांचवा, कि इसको किसी शय से निचोड़ा ना हो, और या फिर खुद किसी शय से ये खारिज ना हुआ हो। और छठा कौन सा? मुस्तामल ना हो। ये 6 क्वालिटीज हैं इसमें। अब ये 6 क्वालिटीज जिसमें पाई जाएंगी वो मुनज्जल मिनस सफा की सिफत रखने वाला पानी होगा। तो आइए देखते हैं कि मुनज्जल मिनस समाई की सिफत रखने वाले दुनिया में कौन कौन से पानी हैं। ये जो औसाफ हैं इनके, इन पानी में नीचे जो दर्ज झेल 9 पानी दिए हुए हैं, ये औसाफ इनमें नजर आते हैं। 3 3 6 और 2 8, 9, 8 पानी, ये जो 8 पानी है। पहला, समंदर का पानी, ये मुनज्जल मिनस समा की सिफत रखता है। दूसरा, कुएं का पानी। तीसरा,
पिघली हुई बर्फ या ओलों का पानी। चौथा, नहर या दरिया का पानी। पांचवा, चश्मे का पानी। छठा, एसी का पानी, जो हमारे यहाँ एसी वगैरह लगे होते हैं। सातवां, शबनम का पानी। आठवां, झील का पानी। ये सारे आठ के आठ जो पानी हैं, मुनज्जल मिनस समाई की सिफत रखने वाले हैं। तो इन पानी से क्या हो सकता है, हम तारत हासिल कर सकते हैं। आइए कुछ उसूल जो है जानते हैं कि इन पानी के क्या उसूल हैं। यानी कि अगर इसको मुनज्जल मिनस सिफा मिन- मुनज्जल मिनस समाई की सिफत रखने वाले जो वाटर्स हैं, पानी हैं, उनको अगर देखें तो दुनिया में मौजूद जो भी पानी है, आसमान से नाजिल शुदा पानी की सिफत पर होगा, तहारत का फायदा देगा। जो भी पानी आसमान से नाजिल शुदा पानी की सिफत पर होगा तो वो किस चीज़ का फायदा देगा, तहारत का फायदा देगा। और जिसमें इनमें से कोई एक वस भी ना पाया जाए तो इससे मज़कूरा फायदा हासिल नहीं हो सकता। यानी कि तहारत का फायदा हासिल नहीं हो सकता अगर कोई एक वस भी इसमें से नहीं पाया गया। और ऐसे पानी को माए मुकय्यत कहते हैं। क्या कहते हैं? माए मुकय्यत कहते हैं ऐसे पानी को। मिसाल के तौर पे उसका नाम पानी ना रहे बल्कि कुछ और हो जाए। जैसे क्या हो जाए, जब लफ्ज पानी बोले तो जहन उसकी जानिब भी ना जाए। इसकी मिसाल कैसे है कि पानी में नमक और मिर्च और दीगर चीजें डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, शोरबा बन जाएगा। अब ये पानी नहीं कहलाता। इसी तरीके से दूध या दही मिलाकर लस्सी बना ली जाए पानी में तो अब वो पानी नहीं कहलाएगा बल्कि दूध और लस्सी कहलाएगा। तो यकीनन अब उन्हें शोरबा या लस्सी कहा जाएगा, पानी नहीं कहा जाएगा। बहरहाल उसे पानी नहीं कह सकते भले ये पानी में ही मिक्स हुए हों। पानी में मिर्च वगैरह चीजें डाली और दूसरी चीजें डाली तो क्या बन जाएगा, शोरबा। इसी तरीके से पानी में दूध वगैरह लस्सी वगैरह मिलाकर पी ली तो ये पानी नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका हुक्म क्या होगा, इसका हुक्म क्या होगा, इससे निजासत हकीकिया हुक्मिया दोनों को दूर नहीं की जा सकती। यानी कि जो ये माए मुकैयद होगा पानी, यानी कि जो, अब पानी ही नहीं कह सकते उसको, जहन जब शोरबा हम खा रहे हो, सालन वगैरह खा रहे हो, शोरबा पी रहे हो, शोरबा खा रहे हो, तो अगर उसको पानी बोले भी तो पानी की तरफ जहन ही नहीं जाएगा बल्कि हम बोलेंगे शोरबा है। तो इससे निजासत हकीकिया और हुक्मिया दोनों दूर नहीं की जा सकती। यानी ना इससे कपड़े वगैरह पाक कर सकते हैं और ना ही वजू या गुस्ल कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये काम नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से 1 मिनट में आपको देता हूँ, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें, फिर हम फौरन नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जैसे ही नोट पढ़ेंगे। तो नोट में क्या कह रहे हैं, अगर पानी में पत्ती डालकर कहवा बना लिया जाए, अगर पानी में पत्ती डालकर कहवा बना लिया जाए तो अगरचे इसमें पानी का नाम बदल गया, लेकिन अगर दूसरा मुतलक पानी मैसर ना हो तो इससे निजासत हकीकियत दूर की जा सकती है। क्या फरमा रहे हैं कि अगर पानी में हमने कोई पत्ती डाली, अब कहवा बना लिया उससे, तो अगरचे इसमें पानी का नाम बदल गया है, कहवा हो गया है, लेकिन अगर दूसरा मुतलक पानी मैसर ना हो तो इससे निजासत हकीकियत दूर की जा सकती है। क्योंकि मैं पेज चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। क्योंकि इसमें पतलापन और बहने की सलाहियत मौजूद है और ये निजासत को साथ बह ले जाने की ताकत रखता है, लेकिन बिला जरूरत निजासत दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल नाजायज है। तो ये कितनी खूबसूरत हमारी जो शरीयत है कि अगर एक चीज मैसर नहीं है, किल्लत है, तो उसका ऑल्टरनेट दे रही है हमें। लेकिन अगर वो दोनों चीजें मौजूद हों तो एक चीज हमें जो ऑल्टरनेट है उसका मना फरमाती है कि इसका इस्तेमाल अब अभी नाजायज है, क्योंकि उसकी असल जो है वो हमारे पास मौजूद है। यानी कि वाटर असल मौजूद है हमारे पास, तो अब जो इसका ऑल्टरनेट है वो नाजायज होगा इसका इस्तेमाल। लेकिन अगर असल मौजूद नहीं है, यानी कि पानी मौजूद नहीं है,
तो उसका ऑल्टरनेट इस्तेमाल करना नाजायज होगा। इसी तरह की दीगर पतली और बहने वाली चीजों का भी यही हुक्म होगा, यानी कि जो बहने वाली चीजें हो, पतली हो, सयालान हो, बहने वाला बहने की सलाहियत रखते हो, रिक्कत हो उसके अंदर, पतलापन हो, नापाकी ना मिली भी हो, तो ये क्या है, उसका भी यही हुक्म होगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या फरमा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 देख लिया था हमने, इसकी रिक्कत यानी पतलापन बाकी ना रहे, जैसे किसी चीज के मिल जाने की बिना पर यह शहद की मिसल गाढ़ा हो जाए। इसका हुक्म भी क्या होगा कि अब गाढ़ा हो गया, इसकी बहने की सलाहियत खत्म हो गई, तो इससे भी निजासत हकीकी अफीम दोनों दूर नहीं की जा सकती। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे क्या फरमा रहे हैं, इसमें बहने की सलाहियत ना रहे, जैसे ये मिट्टी में मिल जाने की वजह से कीचड़ में तब्दील हो जाए। अब पानी को मिट्टी से मिला दे तो क्या बन जाएगी, कीचड़, तो ये बहने की सलाहियत ही खत्म हो गई, इसके अंदर मड बन गई है। तो इसका भी क्या हुक्म होगा, ऊपर वाला, यानी कि इससे भी निजासत हकीकिया हुक्मिया दूर नहीं कर सकते, निजासत हकीकिया हुक्मिया दूर नहीं कर सकते। चौथा क्या था वहां पे हमने, ये किसी निजासत के मिलने की वजह से नापाक हो जाए, कोई निजासत उसके अंदर मिल गई। ये हमने पीछे जो 6 पॉइंट पढ़े ना, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि क्या, पहला उन्होंने पानी का बताया, पानी नहीं रहा, शोरबा हो गया। दूसरा, रिक्कत खत्म हो गई। रिक्कत कैसे खत्म हो गई, कि उसमें कोई चीज मिल गई तो शहद की तरह गाढ़ा हो गया। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी सयालान, यानी कि बहने की सलाहियत खत्म हो गई। वो कैसे खत्म हो गई, मिट्टी के साथ मिल गया, सयालान खत्म हो गया। चौथा हमने पढ़ा था कि नापाक शय मिल गई, तो नापाक शय मिल गई, हम जानते हैं पीछे कोई भी निजासत वगैरह उसको नहीं मिल गई तो पानी नापाक हो जाएगा, तो इसका हुक्म भी क्या होगा, इससे भी निजासत हकीकिया हुक्मिया दूर नहीं की जा सकती। उसके बाद 5वां पॉइंट हमने पढ़ा था कि उसको किसी दूसरी शय से निचोड़ कर निकाला ना हो, ना ही अज खुद किसी दूसरी शय से खारिज हुआ हो। तो इसमें जैसे क्या है, 5वां पॉइंट क्या है, इससे किसी चीज से निचोड़ कर निकाला गया हो, या अज खुद किसी चीज से खारिज हुआ हो। जैसे कुछ दरख्त होते हैं या पौधे होते हैं, उनको निचोड़े तो पानी निकल आता है। जैसे मिसाल के तौर पे केले के दरख्त की शाखें, अगर इनको निचोड़े तो पानी निकल आता है। यूं ही अगर गन्ने का रस वगैरह निकाल लेते हैं, इसी तरीके से दरख्तों से बगैर निचोड़े खुद पानी टपकता है, ये भी इसी का हुक्म है। खुद ब खुद जो है वो टपक रहा होता है, बाज दफा पानी से, बाज दफा दरख्तों से पानी टपक रहा होता है। तो इन सबसे क्या हुक्म होगा, वही पीछे वाला। इसके बाद इसका हुक्म क्या होता है, इससे फकत निजासत हकीकिया दूर हो सकती है, निजासत हुक्मिया नहीं। चुनाचा इसे कपड़े और बर्तन वगैरह पाक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे वजू और गुस्ल ना हो सकेगा। यानी कि इस पानी से क्या कर सकते हैं, निजासत हकीकिया दूर हो सकती है, हुक्मिया नहीं हो सकती। और इससे कपड़े और बर्तन वगैरह पाक कर सकते हैं, लेकिन वजू और गुस्ल नहीं कर सकते, क्योंकि अहनाफ रहिमहुल्लाह के नज़दीक निजासत हकीकिया दूर करने के लिए माए मुतलक, बल्कि पानी का होना भी लाजिम नहीं, बल्कि वो माया जो निजासत को अपने साथ बहाकर ले जाए, बहाकर ले जाने की सलाहियत रखती है, उसे निजासत को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी पतलापन, ऐसे कोई भी माया कि जो निजासत को बहकर अपने साथ बहाकर ले जाने की सलाहियत रखता है, वो लिक्विड, तो उससे क्या कर सकते हैं, निजासत हकीकिया को दूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गुलाब का पानी, या फिर विनेगर जैसा सिरका होता है, जबकि वजू या गुस्ल के लिए माए मुतलक का होना जरूरी है, यानी कि विनेगर और गुलाब का पानी होता है। इससे क्या कर सकते हैं, निजासत हकीकिया को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन निजासत हुक्मिया को दूर नहीं कर सकते। निजासत हुक्मिया हम दूर पढ़कर आ चुके हैं, वो निजासत होती है कि जिसे सिर्फ शरीयत के बताने से ही हमें मालूम हो कि निजासत हुक्मिया है, जैसे बेवजूपन। उसके लिए क्या होना चाहिए, माए मुतलक ही होना चाहिए। इसके बाद आखिरी क्या चीज बता रहे हैं, बिला जरूरत बिला जरूरत गुलाब और सिरका वगैरह से पाक करना नाजायज इसराफ गुनाह है। अब देखें, पानी मौजूद है, तो क्या गुलाब के पानी से या सिरके से जो पाकी हासिल कर सकते हैं, तो क्या हुक्म होगा, नहीं कर सकते, क्योंकि
पानी मौजूद है। अगर पानी मौजूद ना हो तो अब जो जरूरत बन जाएगा कि गुलाब या सिरके वगैरह से निजासत को दूर कर सके। इसी तरह माए मुकय्यद में मुस्तामल होने का कोई तस्वुर नहीं। चुनाचा अर्के गुलाब में बेवजू हाथ पड़ गया। वह एक आपने टब में जो है वो मग में अर्के गुलाब डाला कि भाई लोग आए हुए हैं, छिड़क देंगे, मस्जिद में छिड़क देंगे, उसमें किसी ने हाथ डाल दिया, तो ये मुस्तामल होगा या नहीं होगा? तो ये मुस्तामल नहीं होगा। यानी कि अर्के गुलाब में किसी ने बेवजू हाथ डाला तो उसे मस्जिद में छिड़कने में कोई हर्ज नहीं है, उसे बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, छठा पॉइंट है, वो क्या है? वो किसी सबब से मुस्तामल हो जाए। छठा पॉइंट हमने देखा था कि मुस्तामल ना हो, यानी कि जो, और साफ पीछे हम छह पढ़कर आए, उसका छठा पॉइंट क्या है? वो किसी सबब से मुस्तामल हो जाए। इस यानी कि जाहिर सी बात है कि कोई भी सबब, पा लिया, पानी रखा हुआ था, उसमें हमने हाथ डाल दिया, वो मुस्तामल हो गया, तो इसका क्या कहूंगा, इससे भी निजासत हकीकियाँ दूर हो सकती है लेकिन हुक्मियाँ दूर नहीं की जा सकती। ये हम पीछे भी पढ़कर आ चुके हैं कि इससे निजासत हकीकियाँ दूर हो सकती है लेकिन हुक्मियाँ दूर नहीं की जा सकती। ये आज का एक हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट रह गया है, वो है माए मुतलक में किसी पाक शय के मिल जाने की सूरत में अहकाम क्या होंगे। उसके तकरीबन चार मसले हैं और वो मसले हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो तीसरी हमारी रह गई है, जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि दूसरी तकसीम में तीसरी जो ब्रांच थी हमारी, यानी कि पानी की दूसरी तकसीम पड़ी थी, जो निजासत हकीकिया हुक्मिया दोनों को दूर करने के काबिल होने या न होने के लिहाज से थी। पहली हमने पढ़ ली जो सिर्फ निजासत हकीकिया को दूर कर सकता है। दूसरी हम पढ़ रहे हैं जो निजासत हकीकिया और हुक्मिया दोनों को दूर कर सकता है। इसका सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, और वो पॉइंट क्या है? उसकी हेडिंग मैंने आपको बता दी, पेज आपके पास मौजूद है 45 पेज नंबर पे। माए मुतलक में किसी पाक शय के मिल जाने की सूरत में अहकाम। और तीसरी भी कौन सी थी? जो निजासत हकीकिया हुक्मिया दोनों को दूर नहीं कर सकता। ये बहुत थोड़ा सा है, इंशाअल्लाह अजीज ये दोनों चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हमारा इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से, अल्लाह ने चाहा तो तहारत का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि तहारत में, वो है वुजू। इंशाअल्लाह अजीज हम वुजू कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट कर दें। आज की क्लास में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल करना हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी अदनान कैसर भाई, सईद भाई। जी मुझे सब समझ आ गई। सही, मुश्किल तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं, माशाल्लाह आपका समझाने का अंदाज भी अच्छा है, और बाकी चीजें तो अंदाज अच्छा हो तो चीजें समझ आ ही जाती ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि मैं तो सिर्फ अपने जो अल्फाज निकालता हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि वो आपके जहन में और आपके कल्ब में जो है वो उतार देता है। इसमें मेरी तो कोई ऐसा वो नहीं है। और ये कि इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, वरना फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने ये पे स्टॉप किया है इतना इसको, क्योंकि आगे जो है उसके अंदर चार मसले हैं, अगर मैंने वो पढ़ा है तो ये सारे थोड़े से मिक्सअप हो जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा तकल्लुफ किया है। अच्छा सईद भाई कुछ ऐड करेंगे? है। मेरे भाई ये मीठा पानी या नींबू पानी हम लोग बनाते हैं, वो भी इसमें कहवा के हुक्म में ही होगा इसी तरह भी। इसमें आप बताएं क्या वो पानी। बहने की सलाहियत रखता है? जी। हाँ उसमें रिक्कत है, उसमें पतलापन है वो, ये पतलापन भी है, और नाम पतलापन भी है। अगर क्या नाम में नापाक शय तो नहीं मिली हुई? नहीं, नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं कि यही बताया देखें मैं अभी इसी इसी पेज पे, अब मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए मैं आपको हाईलाइट करता हूँ।
ये ये देख, ये पढ़े लाइन, ये लाइन पढ़े। क्योंकि अहनाफ रहिमहुल्लाह के नज़दीक निजासत हकीकिया दूर करने के लिए माए मुतलक बल्कि पानी का होना भी लाजिम नहीं। क्या फरमा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, याद रखिएगा। अहनाफ के नज़दीक पानी का होना भी लाजिम नहीं, बल्कि हर वो माया, ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखें, बल्कि हर वो माया, हर वो लिक्विड जो निजासत को अपने साथ बहा ले जाने की सलाहियत रखती हो, उसे निजासत को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो एक लाइन है, कि क्या निजासत हकीकत दूर करने के लिए माए मुतलक बल्कि पानी का होना भी लाजिम नहीं, बल्कि हर वो लिक्विड, हर वो माया जो निजासत को अपने साथ बह कर ले जाने की सलाहियत रखती हो, उससे निजासत को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे गुलाब, गुलाब पानी से तो नहीं निकलता, गुलाब से निकलता है। सिरका भी आपको पता है किससे किससे बनता है, उसको किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना? विनेगर, सिरका, देख पढ़ा है ना, कि अंगूर से बनता है। ये अंगूर को पहले जो गल सड़ता है, ये उससे शराब बनती है, और उसके अंदर पे कुछ अज्जा ऐड होते हैं जिससे वो सिरके में तब्दील हो जाता है। तो सिरके से हम कितने सारे काम लेते हैं। ठीक है, सही भाई, उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। जी सही भाई, कंफ्यूजन दूर हो गई। ठीक है, मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको नेक्स्ट क्लास जो हमने करनी है उसका मैं बता देता हूँ। ये इंशाअल्लाह अजीज हमारी नेक्स्ट क्लास का पहला पेज होगा, ये है माए मुतलक। और इसके तकरीबन कुछ मसले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसको थोड़ा सा समझाना होगा इंशाअल्लाह अजीज, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद जो रह जाएगा हमारा क्या है, वो पानी जो निजासत हकीकिया हुक्मिया दोनों को दूर नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह ताला वुजू का भी थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है कि मुझे आज जितना हमने पढ़ा समझ आया होगा, और हम उसको जहन में रखेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और खुद भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। यहीं पे अपनी क्लास खत्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट मंडे को दोबारा मुलाकात करेंगे। आप मेरे लिए, मेरे वालिदैन, घर वालों के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और आप अपने लिए और अपने घर वालों को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक सही तरह पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।